अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। इस वक्त मैं खड़ा हूं उस बदकिस्मत मोड़ के ऊपर जो बदकिस्मत मोड़ 7 इंसानी जानों को निगल गया। ये क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या थी, ये तो काम है तहकीकाती अदारों का कि वो इसकी तहकीकात करें कि ये हादसा कैसे और क्यों रोनमा हुआ। जो चीज़ हम आपको दिखाने के लिए आ जाएँ और जो इस रोड के ऊपर हम आएँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कम अज़ कम वो उस इंजीनियर साहब को 21 तोपों की सलामी लाजमी मिलनी चाहिए जिन्होंने इस नक्शे को पास किया। एक तरफ अगर 80 डिग्री के ऊपर आप चढ़ाई दे रहे हैं और इस तरफ आप 70 डिग्री के ऊपर अगर आप उतराई दे रहे हैं, तो वो कौन सी गाड़ी होगी जिसकी ब्रेकें यहाँ पर काम करेंगी। ये हादसा लोग तो आज ये कह रहे हैं कि हादसा होना था जी, इन्हें नहीं जान इन्हें ज़िंदगी है इतनी की नहीं था ऐसे। इसका मतलब आप पूरी दुनिया को कत्ल कर दें और बाद में कहें कि इनके नसीब में ही सिर्फ कत्ल होना लिखा हुआ था। सिविल सोसाइटी लोरा की मुकम्मल खामोश है, इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश में है। हमारे मेंबरान पार्लियामेंट आते हैं, दुआएं करके चले जाते हैं, मगर उन गरीबों की, वो उन मजबूरों की, उन लाचारों की दाद रसी के लिए कोई मौजूद नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर मकामी हमायदीन हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं, बात करते हैं इस रोड के हवाले से। जो गाड़ी की आवाज़ आ रही है उससे ये लग सकता है उसकी बनाओ बड़ी सही टाइम पर आई ना 2 घंटे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महमूद अवैस साहब, जर्नलिस्ट भी हैं और बड़े दुखी दिल के साथ इन्होंने एक कालम भी लिखा है। महमूद अवैस साहब से पूछते हैं हम कि महमूद अवैस साहब क्या कहेंगे आप इस हादसे के बारे में। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप इस हादसे के बाद इस धरती के बासी होने के नाते जो दर्द हमें रखना चाहिए उसका आप पूरा हक अदा कर रहे हैं। बदनसीबी के साथ मैंने 4 पॉइंट रेज़ किए हैं यहाँ पर कि जो इस हादसे की एक वजह बने। बिलाशुबा बहुत सी खामियाँ होंगी, ड्राइवर में भी, गाड़ी का भी फ़ॉल्ट हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरी नज़र में जो मैंने चीज़ देखी वो ये है कि ये 70-80 डिग्री की जो ये चढ़ाई है, ये सबसे बड़ी हादसे की वजह है मेरी समझ में। और उसके बाद दूसरी जो वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि इस रोड को ब्लैक टॉप होने से पहले इसकी जो सेफ्टी दीवार है इसका होना बहुत ज़रूरी था, जो नहीं लगाई गई। तीसरी जो हमारे जो यहाँ पे ऐनी शाहिदीन थे, हमारे नौजवान ये शहरी के, इन्होंने बड़ी मेहनत से बर वक्त यहाँ पर पहुँचकर यहाँ से नाशों को नाशों को नहीं बल्कि ज़ख्मियों को यहाँ से उठाया और लोरा अस्पताल तक पहुँचाया। लेकिन बदनसीबी के साथ हमारे ये जो चंद एरियाज़ हैं जिनमें ये सेरी है, नड़ोतर है, नूरपुर है और उसके पीछे बहुत काफ़ी लंबा एरिया है, यहाँ जो ये गांव हैं ये बड़े मरकज़ी गाँव की हैसियत रखते हैं इस लोरा की, लेकिन यहाँ पर पुल की सहूलत नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे ज़मीनी राब्ता नहीं है लोरे के साथ। और ना सिर्फ इस हादसे में बल्कि इसके अलावा भी जब भी कोई हमारे इस तरह के मामलात होते हैं तो हमारे अक्सर ज़ख्मी जो हैं वो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। इसमें भी आपके शकूक व शुबहात यही है? जी बिल्कुल, जो हमारे ऐनी जो शाहिदीन हैं उनके मुताबिक यहाँ पे तमाम लोग ज़िंदा व सलामत थे, लेकिन रास्ता चूँकि इतना बड़ा है कि रास्ता मालूला इनको लोरा पहुँचते तक तकरीबन 1 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा। और अगर वो ज़ख्मी बर वक्त पहुँच जाते तो यकीनन ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हम ये बात वसूख से कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अगर अल्लाह की तरफ से उनकी ज़िंदगी होती तो वो ज़रूर बच सकते थे। और चौथा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे हॉस्पिटल का जो निज़ाम है उस पर दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ कि जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमारे साथ हमायदीन इलाका भी वहाँ पर थे और सब लोग ऐनी शायद हैं कि वहाँ पर उनके पास रुई तक भी मुयस्सर नहीं थी और वो रुई को भी ढूंढ रहे थे। तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि करोड़ों रुपए की लागत से ये तैयार अस्पताल जो है तकरीबन दर्जन भर जो हमारे ज़ख्मी हैं उनका भी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। ये तो भला हो डॉक्टर जहांगीर साहब का कि उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल की हमें सहूलत मुयस्सर की है और बहुत से ज़ख्मी जो हैं वहाँ पे गए और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी थी तो वो बच गए। भाई साहब बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाए। इस वक्त हमारे पास चूँकि शहरी हमेशा से सियासत का गढ़ रहा है, तो मेरे पास इस वक्त कैसर अवैस साहब भी मौजूद है, आमिर मजीद अवैस साहब भी मौजूद है। ज़रा आमिर भाई ज़रा आप बताइएगा कि शहरी इतना सियासत का गढ़ है और कबल पाकिस्तान सियासत का गढ़ है, क्या वजह किसी हमारे रोड की दीवार नहीं है? मैं ब्लेम किसी पार्टी को नहीं कर रहा हूँ, क्या इसके ज़िम्मेदार यहाँ के वो लोग हैं जो रोज़ मरते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं वर्ल्ड न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर हमारे इलाके के मसाइल की निशानदेही के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए।
इस पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक ताल्लुक है जी रोड के हवाले से, तो इस हवाले से हमने बहुत दफ़ा कंप्लेंट्स भी की हैं, CNW को बाकायदा ऑनलाइन कंप्लेंट्स हैं। ये रोड जो है नेस्पाक कंसल्टेंट था इसके ऊपर, और अगर नेस्पाक इस तरह का रोड बना रहा है तो फिर बाकी अदारों से हमें क्या गिला है। और यहाँ कोई भी ग्रेड का जो है वो रखा नहीं गया सिस्टम, और बगैर ग्रेड के लास्ट टाइम यहाँ पे ठेकेदार जो थे वो भी आए थे, इंजीनियर SDO साहब भी आए थे CNW, और उनके साथ साथ जो है ना DMS भी यहाँ आए थे। उनको यहाँ खड़े होकर मैंने सारी करंट पोजीशन बताई, और DMS साहब यहाँ कह के गए थे कि इस जो ये मोड़ है इसको कम अज़ कम आप इसमें एक या तो एक मोड़ दें या इसको S की शक्ल दें, ताकि इसकी चढ़ाई जो है वो कम हो और इसका ग्रेड जो है बेहतर हो। लेकिन महकमे की गफलत है ये, और ये जो हादसा पेश है इस वजह से मैं ये कहूँगा कि ड्राइवर तो कम उम्र था ही था, इसमें रोड की इंतज़ामिया भी ज़रूर शामिल है, यहाँ के हम लोग भी शामिल हैं इसमें, क्योंकि हमने भी जब ये रोड बना इस पर मैंने खुद ज़ाती तौर पे कंप्लेंट्स भी की, लेकिन हमने कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की इसको। हालांकि हमें चाहिए था कि हम उन्हें रोकते, और उन्होंने हम कहते कि उस वक्त हम आपको मेटल नहीं करने देंगे जब तक आप इस फॉल्ट को दूर नहीं करेंगे। क्या कत्ल के बदई एहलियार शहरी नहीं बन सकते? लाजमी है कि बटंगी वाले या मैरे वाले या कमरी बाग वाले बने? देखें जी, मुद्दई तो ज़रूरी है कि एहलियार शहरी को बनना चाहिए। इस हवाले से मैंने आज भी DPO साहब से कंप्लेन भी की है, और वो कंप्लेन रोड के हवाले से तो नहीं थी, लेकिन वो इस हवाले से थी कि जो कम उम्र ड्राइवर है और जिसको बात को छुपाया जा रहा है, पुलिस यहाँ मौके पे नहीं आई। पुलिस मतलब 2 दिन के बाद यहाँ पे आई है, जबकि ये हादसा इसकी दो मेन वजूहत है, एक वो ड्राइवर, दूसरा ये रोड। ड्राइवर के हवाले से ये था कि उसने ओवरलोडिंग, तो ऑलरेडी हमारे मुल्क का एक अलमी है, बड़ा अलमी है, ओवरलोडिंग यहाँ हमेशा रही है, लेकिन वो ड्राइवर भी कम उम्र था, उसका मे भी ID कार्ड भी नहीं बना हुआ था, लाइसेंस भी नहीं था। कहा तो ये जा रहा है कि कोई खलील नामी ड्राइवर चला रहा था। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है जी। जो यहाँ आई विटनेस थे, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, जो आई विटनेस यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, वकार साहब यहाँ पे थे, और यहाँ पे और हमारे भाई थे। तो अगर खलील नामी बंदा चला रहा था तो खलील नामी बंदे को सुबह बुला के उसका मेडिकल करवा ले, पता चल जाएगा कि वो चला रहा था या नहीं चला रहा था। क्योंकि इतनी हाइट से अगर गाड़ी नीचे गई है, अगर कैजुअलिटीज़ नहीं है तो आखिर खलील साहब को भी चोट तो आई होगी ना, कहीं ना कहीं। तो ये सब सरन झूठ है, खलील नामी बंदा नहीं चला रहा था, ये एक और लड़का को चला रहा था जो कम उम्र लड़का था। और सबसे जो अहम बात कि आगे उसने 4 लेडीज़ को बिठाया हुआ था, जो सबसे जो ख़तरनाक बात। क्या सियासत से बालातर हो इस पूरे तहसील लोरे की सिविल सोसाइटी इन रोड इशू पर एक हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अगर लोग चाहें तो अपनी सियासत से बालातर हो के, लेकिन बदनसीबी ये है कि जब भी कहीं बात है ये, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोजेक्ट था, मैंने ज़ाती तौर पे इसके खिलाफ कंप्लेंट्स की हैं, और मेरा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा कि चूँकि ये रोड स्टार्टिंग में जब ADP दी थी सरदार मोहम्मद इदरीस साहब ने, तो ये इस पर कंसल्टेंट नेस्पाक था। नेस्पाक दुनिया की बेहतरीन कंपनी है, और अगर दुनिया की बेहतरीन कंपनी ऐसे रोड बना रही है तो फिर CNW से हमें क्या गिला? इसका क्लाइंट CNW था, और उस वक्त जो यहाँ पे SDO थे सरदार नईम साहब, SDO CNW, उनसे हमने बाकायदा कंप्लेंट्स की। गफूर साहब भी हमारे साथ वहाँ मौजूद थे। हमने उन्हें कहा कि जी ये जो आप बना रहे हैं ये गलत बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई। महकमों की करप्शन आपके सामने है, जिस तरह की सुनवाई नहीं होती, अदालतों में भी केसेस अल्तवा का शिकार रहते हैं, 5-6 साल लोग चलते रहते हैं। तो हमने काफ़ी कोशिश की कि इसके ऊपर हम करें, और लास्ट टाइम भी मेरी जब MPA साहब से बात हुई थी तो मैंने उनसे यही कहा था कि ये ब्लैक टॉप से पहले इसका एक विजिट करें, जॉइंट सर्वे करें, जिसमें CNW और नेस्पाक भी हो, क्योंकि CNW डाल रहा है नेस्पाक पे, नेस्पाक डाल रहा है CNW पे। CNW ये कह रहा है जी कि नेस्पाक ने डिज़ाइन दिया था, जबकि नेस्पाक कह रहा है जी हम 2 साल तक तो कंसल्टेंट रहे, लेकिन जब प्रोजेक्ट अल्तवा का शिकार हुआ तो हमारी कंसल्टेंसी ख़त्म कर देगी। उस पर यह है कि इन्होंने जो 5 करोड़ 20 लाख का प्रोजेक्ट था, जो रेट है नेस्पाक का, जबकि CNW का रेट कम अज़ कम यही रोड CNW 3.5 करोड़ में बना सकता है। तो 2-2.5 करोड़ पे एक्स्ट्रा रखने का मकसद यही था कि ये रोड इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक अच्छा रोड बने, और वो तो हमने देख लिया। तो वो आपने देख लिया। जो ऐसे अजूबे दुनिया में आपने कहीं और भी देखे हैं जिस तरह के रोड्स हमारी तरफ बनते हैं? दुनिया में तो कहीं नहीं होते हैं, लेकिन हमारी तरफ तो ये अजूबे बनते हैं। रोड को देख लें, बिनानी वाले रोड को देख लें, आप ज़ियारत मासूम वाले रोड को देख लें। इसके अलावा बेशुमार रोड हैं जो आपको इस इलाके में नज़र आएंगे जो इसी तरह के बने हुए हैं। होना तो ऐसे नहीं चाहिए। बात जो सब असल पहली बात तो है कि आपका बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए। दूसरी बात यह है कि वो तमाम लोग जो इस दुनिया से चले गए इस जगह से, उनके हम इंतहाई अफसोस है इस बात का, और ताज़ियत करते हैं उन लोगों से। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बाकी रह गई बात रोडों की, तो हम हमेशा से मजबूर लोग हैं। हम जब भी बात करते हैं तो हम मजबूरी में बात करते हैं, और हम MNA हों, MPAs हों, इनके पीछे फिरते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी मुश्किलात हैं, हमारी मुश्किलात हल हो जाएँ। इस रोड को 6 साल गुजरे, 6 साल के बाद इस पर लुक डली। 6 साल के दौरान जितनी हम लोगों से कोशिश हो सकती थी, ये अमर मजीद ने बात की है,
یہ ہم سب انوالو تھے اس میں کسی نہ کسی حوالے سے. جتنے ہم سے ہو سکتی تھی کوشش ہم نے کی کہ بہتر سے بہتر ہو, لیکن ہماری نہیں چلی, ہماری نہیں سنی گئی. اور میں اس میں سب سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں وقت کے ایم پی اے کو. جو ہمارے ایم پی اے صدر ادریس صاحب بھی اتنے مجرم ہیں اور سر نذیر عباسی صاحب بھی. کل نذیر عباسی صاحب سرکل میں آئے, انہوں نے جگہ کا وزٹ نہیں کیا, حالانکہ ان کا حق یہ تھا کہ وہ کل یہاں آتے, وہ ٹھیکیدار کو بلاتے, وہ محکمے کے لوگوں کو بلاتے کہ یہاں 7 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, تو بلا کے دیکھتے کہ کیا ہوا یہاں, کیوں ہوا. کیونکہ جب ہم انہیں کہا کرتے تھے کہ یہ روڈ غلط ہے, اس روڈ کو ٹھیک کریں, تو جگہ کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا. یہ ہمارا بھائی نواز یہاں موجود نہیں ہے, ریکویسٹ کر کے اس سے جگہ لی, پھر پرابلم پیدا ہوئی. پھر ہم نے غفور صاحب ابھی موقع پہ موجود نہیں ہیں, یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. غفور صاحب نے اس زمین جہاں اسکول بنا ہے یہاں سے دینے کی خواہش ظاہر کی, انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے دینے کے لیے تیار ہوں, اس کو ایس شکل میں اوپر لے جائیں, لیکن پھر بھی کسی نے نہیں سنی. آخری نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دعا کی اللہ سے کہ اس پہ لک ڈال جائے, یہ کالا ہو جائے کسی طرح بھی, کہ جو ہماری مشکلات ہیں, جس مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, جو گاڑیاں ہماری برباد ہوتی ہیں, جو لوگوں کو مشکلات ہے, وہ کسی طرح یہ کالا ہو جائے. کالے اس میں ایک سوال یہ ہے سر کہ دیکھیں بڑا آسان ٹارگٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم ایم پی اے یا ایم این اے کے اوپر ڈال دیتے ہیں, یا اس کیونکہ بہت آسان ٹارگٹ ہے اس ملک میں. سب سے بڑا رول کیا بیوروکریسی کا نہیں ہے؟ وہ انجینئر جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہے, نیسپاک جس نے کروڑوں روپے اس روڈ کی مد میں لیے, کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ ان کے خلاف ہم آواز نہیں بلند کریں گے؟ جس جگہ یہ حادثہ ہوا ہے یہاں پولیس آئی ہے 2 دن بعد, پولیس آئی 2 دن بعد, جس کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ. تو آپ نیسپا کی بات کر رہے ہیں, نیسپا کو ہم تو نہیں پکڑ سکتے نا, اس کو ایم پی اے ہی پکڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ تحصیل لورا کے لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے اور اسی طرح دفن ہوتے رہیں گے. یہ یتیم لاوارثوں کا حلقہ ہے, یہاں ایسا ہی ہوتا رہے گا, ایسا ہی چلتا رہے گا. ورنہ اگر یہ زندہ لوگوں کا حلقہ ہوتا تو آج ہم لورا میں بھی ایک جگہ موجود تھے, وہاں بھی ایک اینکر آیا ہوا تھا آپ کا ٹی وی والا, آپ نے اس کو بھی بولا کہ یہ زندہ لوگوں کی, تو پھر اس طرح نہیں ہوتا نا جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جو میں ایک سوال کرتا ہوں ہمیشہ, 2 سیاست کے بڑے گاڑے, نگری اور سیری. اگر سیری کی یہ پوزیشن ہے تو پھر دنا کی کیا حالت ہوگی, رکھالا اور گڑی رائی چنکوٹ دکن پیسر کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اس کے لیے تو آپ کو نذیر عباسی کے حلقے میں جانا پڑے گا, مرزا صاحب کے گھر جانا پڑے گا, سردار ادریس کے گھر جانا پڑے گا, اس کی حالت بہتر ہے کوئی سردار ادریس کی. باقی میں نے سنا ہے نذیر عباسی صاحب کے, میں نہیں کیا, میں نے سنا ان کی روڈ کی بھی حالت بری ہے, مرزا صاحب کے بھی گھر کو روڈ کی حالت بری ہے. تو جب ان لوگوں کے حالات یہ ہیں تو ہمارا ہم تو کیا, ہم تو پھر خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ کالا. کیا سول سوسائٹی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے صرف اس ایشو پر ایک ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی, بالکل ضرور ہو سکتی ہے. صرف دلوں کو آپ لوگوں کو صاف کرنا ہوگا. اس ذہن سے سوچنا ہوگا کہ میں نون پی ٹی آئی اپنی جگہ میں, بھلے ہم رہے ہیں ان میں, جو جس کو ووٹ دیتا ہے ضرور دے, لیکن اپنے مفاد کے لیے, اپنے کام حلقے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ سب کو ایک ہونا چاہیے. اور یہ بنیادی ضرورت, یہ نہیں کریں گے کبھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ساری زندگی ہم اسی طرح پریشانیوں میں ہی رہیں گے جب تک سول سوسائٹی یہ جگہ پہ نہیں آئے گی. بڑی میں بلکہ عدیل سے بھی یہ بات کروں گا, وزیر اعظم پورٹل بنی ہوئی ہے, اگر پولیس یہاں پر نہیں آئی ہے تو ہر شخص پورٹل استعمال کر سکتا ہے, بہت ایزی ہے. کیا کوئی کمپلین اس پوری تحصیل لورا سے گئی ہے؟ یہ تو ینگ لوگ بتا سکتے ہیں, میں تو نہ پورٹل استعمال کرتا ہوں, نہ موبائل کو اس طرح استعمال کرتا ہوں. یہ تو جو نوجوان ہیں جو موبائل استعمال کرتے ہیں, جو یہ سسٹم سارا جانتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو کریں, جہاں وہ ہر وقت سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا. اس سے بڑا سوشل میڈیا میری سمجھ میں تو کوئی آتا نہیں ہے کہ جتنے لوگ اس کو جانتے ہیں, کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب تک, گورنر صاحب تک, وزیر اعلیٰ صاحب تک یہ آواز جانی چاہیے. اور وہ لوگ آ کے اس روڈ کو دیکھیں, اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلائیں, دیکھیں. نیسپیک کے چیف انجینئر ہیں, نیسپیک کے ایس ڈی او ہیں, نیسپیک کے انجینئر موجود ہیں, ان سے پوچھیں کہ یہ کیا بنایا ہے آپ نے, یہ کیا کیا ہے آپ نے. جگہ دیکھیں, وہ سب سے پہلی بات ہے جگہ. تو جگہ ہم گواہ ہیں کہ 100 آدمی گواہ ہیں کہ جگہ دینے والے بندے موجود تھے, جگہ کے بولا کہ یہ اس کو کر. پھر ہمیں سردار ادریس صاحب کے زمانے میں انہوں نے بولا کہ اس کو وہ کریں گے, کیا کہتے ہیں اس کو یار, کٹنگ کریں گے, اس کی گریڈ کریں گے, گریڈ کریں گے. محکمے والے آتے رہے, وہ ہمیں گریڈ 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 ہی کہتے رہے کہ ہم جی گریڈ کر کے اس کو برابر کر دیں گے, برابر کر دیں گے. 7 سال کے بعد جو سب ہم نے یہی سمجھا کہ اب یہ کالا ہی ہو جائے تو ٹھیک ہے. وقار صاحب, تھینک یو. وقار صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ایک جیپ دیکھی آ رہی تھی اوپر سے, مجھے جیپ کم اور F-16 زیادہ لگ رہی تھی اور خطرہ ہمیں بھی لاحق ہو گیا تھا. کیا ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب آپ کا شکریہ, یہاں تشریف لائے. اور سب سے پہلے یہ بات ہے, جو جیپ جو آئی ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو ہوتی ہے ان کی اوور لوڈنگ اور تیز رفتاری.
जब से पहले जो ये रोड कच्चा था तो ये बड़ी एहतियात से चलाते थे, अभी ये रोड पका हो गया है। इस वजह से इनकी रफ्तारी और ओवरलोडिंग बहुत होती है, तेज़ रफ्तारी भी होती है। अनाड़ी ड्राइवर हैं और ऐसे ड्राइवर हैं जिनका आई डी कार्ड भी नहीं बना हुआ, लाइसेंस तो दूर की बात है, आई डी कार्ड भी नहीं बना हुआ। दूसरा जो इसका जीप का जो हादसा हुआ वो इस तरह हुआ कि ड्राइवर हमने नहीं देखा, हमारा भाई है, उसने यहाँ से उसको पकड़ के ऊपर खींचा और वहाँ से वो गायब हो गया। हम जब पहुँचे तो वो गायब हो चुका था। दूसरा ये है कि हमने इनको लाशों के निकाला, ये तो इंसानी हमदर्दी थी, हमारे भाई थे, वो बहने भाई थे, ये क्या ये हमारा ये हमारा फर्ज बनता था। शहरी वालों ने ये बड़ा बड़े फन का दूसरा ये एक हमारे पास प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो है कि यहाँ दौरा में कोई एम्बुलेंस का निज़ाम नहीं है, क्योंकि बाज़ मरीज़ ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फौरी तौर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिनको हमने वहाँ पहुँचाने में बड़ी मेहनत की और यहाँ पे गाड़ियों का बंदोबस्त किया और वहाँ पहुँचाने तक उनका दम खर्च हो गया, कोई रास्ते में फौत हुए हैं, कोई इधर फौत हो गए। तो मेरा आपकी इस वजह से हुकूमत से है कि लोरा में कम से कम 1-2 एम्बुलेंस होनी चाहिए जो हादसे की जगह पे फौरी पहुँचना चाहिए, ताकि जो सीरियस मरीज़ हों उनको जो है ना ऑक्सीजन का मामला जो है ना वो भी होना चाहिए। दूसरा ये रोड का जो है मामला कैसर भाई ने, आमर भाई ने बोला है, महमूद भाई ने, ये हमारा भी यही मामला रहा है कि सेफ्टी दीवार नहीं है। अगर यहाँ पे 3-4 फुट की सेफ्टी दीवार होती ना तो कुछ बचत हो सकती थी। ठीक है। अदील कैसर जो समुंदर पार पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उन्होंने फौरी एक मुतालबा किया और पहले तो बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहे इस सारे मामले में कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात होनी चाहिए। आप ज़रा ये बताइए कि जब दुबई में कोई हादसा होता है तो वहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इंतहाई अफसोस और ताज़ियत उन लोगों के साथ जिनकी कीमती जानें यहाँ पे ज़ाया हुई। बात यह है कि चौधरी साहब दुबई से तो किसी भी सूरत में आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत बैकवर्ड हैं, हम बहुत पीछे हैं, किसी भी तरह से हम बाकी कंट्री से बहुत पीछे हैं। और ये तो पाकिस्तान के अंदर ही एक और पाकिस्तान है जिसकी शक्ल आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। और बात यह है कि सब लोग कहते हैं कि जी इसमें MPA का कसूर है, MNA का कसूर है, फलाने का कसूर है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा कसूर आपने पहले भी बात की कि इंतज़ामिया का है। जो देखें MNA MPA आते हैं चले जाते हैं, जो इंतज़ामिया है वो यहीं होती है, उनका एक टेन्योर होता है, उनकी एक जॉब होती है। वो अगर एक जाता है तो दूसरा आता है, लेकिन उसका एक रोल होता है, उसको पता होता है मैंने क्या काम करना है। तो उनके साथ साथ हम मकामी लोगों का कसूर है कि जब हम कोई भी मसला होता है, कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रोजेक्ट लगता है तो हमें कम अज़ कम सियासी इख्तलाफ अपनी जगह छोड़ के हमें इन चीज़ों पे एक साथ मुत्तफ़िक होना चाहिए और एक आवाज़ बन के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर बात करनी चाहिए। अगर हम देखें हम लोकल सतह पे अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो हम आगे जाके कोई भी बात नहीं कर सकेंगे। एक बंदा एक बात कर रहा होगा, दूसरा बंदा दूसरी बात कर रहा होगा, तो जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो उसका रिज़ल्ट यही होता है कि कीमती जानें जाती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, अफसोस करके फातिहा करके चाय पी के चले जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इस रोड की हालत देखें तो ये रोड एक तरफ से, क्योंकि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, एक तरफ से टोटली ब्लाइंड है। अगर वहाँ से चढ़ने वाला बंदा ऊपर चढ़ रहा है तो उसको आगे से गाड़ी की कोई नज़र नहीं आती। एटलीस्ट अगर यहाँ पर एक मिरर ही लग जाता तो भी कम अज़ कम इतना होता कि नीचे से आने वाले को ऊपर का रास्ता नज़र आता या ऊपर से आने वाले को नीचे का रास्ता नज़र आता। तो इस सूरत हाल में हम क्या कह सकते हैं, हम इल्तिजाई कर सकते हैं अपने ज़िम्मेदारान से कि थोड़ी सी यहाँ पे वो कोशिश करें, थोड़ा सा इन लोगों को इंसान समझें और कोई इन लोगों को पता करें, इन लोग के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स और करें। कोशिश कर रहे हैं वो बेचारे भी, वो भी इंसान हैं, MPA MNA वो भी हमारी तरह के लोग हैं, वो अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर वो नज़र और रखें, थोड़ी सी तवज्जो और दें तो ये मसाइल काफ़ी अच्छे तरीके से हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस तारीखी रोड की आपने मेजरमेंट भी सारी देख ली, वाल्स के ऊपर जो है बात वो भी आपके सामने, हम कुछ फुटेज और भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ दिखाएंगे, और मकामी अमायदीन की गुफ्तगू भी हमने आपके सामने पेश की। जो सबसे दिलचस्प और सबसे जो अच्छी बात वो ये हुई है कि यहाँ पर आमर मजीद हैं, PTI को वो सपोर्ट कर रहे हैं, कैसर नदीम साहब हैं, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो इस एक बात के ऊपर मुतफिक हैं कि सिविल सोसाइटी को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अपने इश्यूज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा अपने समुंदर पार पाकिस्तानियों से जो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं
इस हवाले से कि वो अपने तौर पर आवाज़ उठाएं, हम अपने तौर पर आवाज़ उठाएंगे। और मैं अपील करूंगा सिविल सोसाइटी से कि वो एक दफ़ा इस केस के मदई बन जाएं ताकि वो जो खून यहाँ पर गिरा है वो रायगान आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।